का टुकुर टुकुर देख रहे हो? चैनल तो सब्सक्राइब करते नहीं हो, तो भैया चैनल पहले सब्सक्राइब करो और उसी के बाद जो है वीडियो देखो। साथ ही साथ बेल का आइकन भी दबा दो ताकि हमारी वीडियो जो है तुम्हारे पास सबसे पहले आ जाए। हेलो दोस्तों, मैं कामरान खान स्वागत करता हूं आप सभी का आपके YouTube चैनल कामरान सर झांसी में। दोस्तों, आज मैं नंबर सिस्टम की क्लास 4 डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि आप सभी को पता है मैं एक सीरीज चला रहा हूं जो कि चैप्टर वाइज सीरीज है और मैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छी अच्छी टेक्निक के साथ सॉल्व करवा रहा हूं, जिससे आप विद इन सेकेंड क्वेश्चन को कर सकते हो। और दोस्तों, जिसने अभी तक पिछली वीडियो को नहीं देखा है वो पहले उन वीडियोस को देखिए और फिर आज क्लास 4 है तो आज की क्लास को देखिए। मैंने काफी अच्छे मेथड्स का यूज किया है क्वेश्चंस को करने के लिए। और जो बच्चे अभी तक मुझसे नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल का आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, मैं टीचमेंट ऐप पर कोर्स शुरू करने जा रहा हूं जो कि 1 मार्च से शुरू होगा। आप उस कोर्स में जुड़ सकते हो जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें मैं आपको बेसिक टू हाई लेवल पूरा कोर्स फ्री में कराने जा रहा हूं और हर एक तरह का कॉन्सेप्ट ट्रिक सारे चीजों को मैं वहां डिस्कस करूंगा। तो आप मुझसे टीचमेंट ऐप पर जुड़ सकते हो जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। चलते हैं आज क्लास नंबर 4 नंबर सिस्टम की। क्वेश्चन नंबर 61 क्वेश्चन है, यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है। ठीक है, तो यहां पर ये कह रहे हैं कि संख्या बड़ी है किससे? 31 से। तो संख्या बड़ी है तो -31 कर दो। उतनी बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है, मतलब एक संख्या में से 31 घटाएं या 75 में से उस संख्या को घटाएं तो बराबर आता है। ठीक है ना? तो x यहाँ पर माइनस का यहाँ पर 75 होके आएगा, तो ये x और x जुड़ के हो जाएगा 2x बराबर। ये 75 था यहाँ पर 31 माइनस का, तो यहाँ आकर हो जाएगा प्लस के 31। तो x का मान आ जाएगा 5 और 1 को जोड़ो तो 6, 7 और 3 को जोड़ो तो 10, 106/2। सॉरी। अब यहाँ पर 2 का भाग दे दोगे 106 में, 2 पंचे 10 और 2 तिया 6, तो वह संख्या क्या आ गई? 53 आ गई। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 15 है तो मध्य संख्या का वर्ग क्या होगा? कल भी मैंने आपको बताया था और परसों भी मैंने बताया था कि जब क्रमागत संख्याएं हैं और उनका योग अगर 15 है तो औसत क्या होता है? योग बटे उनकी संख्या। कितने नंबर ऑफ टर्म्स है? 3 टर्म्स हैं, तो 3 पंचे 15। मतलब जो औसत होता है वह मध्यमान होता है, बीच की संख्या जो होती है वह औसत कहलाता है। तो यहाँ पर 5 अगर औसत है तो इसके पीछे 4 रही होगी और इसके आगे 6 रही होगी। तो 3 क्रमागत संख्याएं हैं, 4, 5 और 6। मध्य की संख्या का वर्ग पूछा है। मध्य की संख्या मतलब 5 का स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा आपका 25। तो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 63। दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि पहली संख्या और दूसरी की दो गुनी संख्या का योग। ठीक है, पहली संख्या जो है माना x है और दूसरी की दो गुनी संख्या का योग, तो दूसरी की दो गुनी संख्या कर दो, योग 8 है और उनका अंतर जो दिया हुआ है वो 2 है। तो संख्याओं का अंतर मतलब x माइनस वाई बराबर 2 है। तो दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, तो आप आसानी से या तो ऑप्शन पुट करके देख लो या फिर रैखिक समीकरण आप सॉल्व कर दो, यहाँ पर घटा दो तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएंगे। x से x कट जाएगा, बाई 2y और y कितना हो गया? ये तो हो गया 3y और 8 में से 2 जाएंगे तो बचा 6। y बराबर आ जाएगा 2। 3 का यहाँ y में गुणा तो वहां जाके क्या हो जाएगा? भाग। तो y का मान आ गया है 2। ठीक है दोस्तों, तो y का मान अगर 2 है तो इन्होंने पूछा है कि संख्याएं कौन सी हैं, तो आप किसी भी इक्वेशन में रख दो, या आप x प्लस 2y बराबर 8 में y का मान रख दो, तो x का मान जो आ जाएगा, अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में रख दें, इसे आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो, तो x बराबर आ जाएगा आपका 2। अगर y की जगह रखा तो 2 दूनी 4 और 4 वहां जाके 8 से घटेगा तो x का मान आ जाएगा 4।
मतलब आपकी जो संख्याएं बन रही हैं वो हो रही हैं 4 और 2। ऑप्शन नंबर दहली इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। एक परीक्षा में ए और बी के अंकों का योग, ठीक है, ए और बी के अंकों का योग है 120। फिर कह रहे हैं कि बी और सी के अंकों का योग है 130। और फिर कह रहे हैं सी और ए के अंकों का योग है 140। तो सी के अंक कितने हैं? आप यहां से एक काम करिए कि बी बराबर, यहां से आप निकाल सकते हो बी बराबर, या फिर आप, चलिए कोई नहीं, 130 माइनस सी कर दीजिए। तो बी का मान इक्वेशन फर्स्ट में उठा के रख दो आप यहां से। अगर बी का मान ए प्लस बी में हम रख देते हैं तो यहां पर आपका हो जाएगा ए प्लस बी का मान है 130 माइनस सी बराबर 120। तो ए माइनस सी हो जाएगा आपका 120 माइनस के 130। 130 यहां था, इसको पक्षांतर कर दिया तो वहां पर पहुंच के हो गया 120 माइनस 130। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा a माइनस सी बराबर माइनस के 10। अब दोस्तों यहाँ पर अगर माइनस है तो आप इसको एक्सचेंज कर सकते हो, माइनस कॉमन निकाल सकते हो। तो ये हो जाएगा c माइनस ए, ठीक है ना। a प्लस का था तो वो माइनस का हो जाएगा, c माइनस का था तो वो प्लस का हो जाएगा, क्योंकि हमने माइनस कॉमन निकाल दिया। बराबर है माइनस के 10, माइनस से माइनस आपका ये कैंसिल। तो c माइनस ए बराबर 10 है और c प्लस ए बराबर 140 है। इसे आप इक्वेशन सेकंड मान सकते हो। तो c प्लस ए और c माइनस ए आपको दिया हुआ है। आप रैखिक समीकरण सॉल्व कर सकते हो कि c माइनस ए बराबर हो जाएगा 10। तो a से a कट जाएगा, 2c बराबर हो जाएगा 150। तो c इज इक्वल टू हो जाएगा 75 और c का ही मान आपको निकालना था, जो कि दिल्ली ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। 27 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित करें कि पहले भाग का 5 गुना, ठीक है, पहले भाग का 5 गुना। माना कि दो भाग 27 के इस तरह से आप करिए कि एक x है तो दूसरा कितना हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 27 माइनस एक्स हो जाएगा। दोनों का योग 27 है ना। अगर एक x है तो दूसरे में से आप 27 को दूसरा घटा दो 27 में से, तो वो दूसरा भाग बचेगा। दूसरे भाग का 11 गुना, तो 11 गुना कर दो। दोनों को मिलाकर 195 के बराबर हो तो पहले और दूसरे भाग का अनुपात बताना है। आप दोस्तों इस तरह से बेसिक से भी कर सकते हो, या आप ऑप्शन उठा के देखो। तो दो भाग यहां पर बन रहे हैं 17 और 10, मतलब दो भागों में बांट रहे हैं, तो वही संख्या इसका सही आंसर होगा। दोनों भागों का अनुपात जिनका योग 27 का मल्टीपल या गुणज हो। देखिए यहाँ पर 3 और 2 5, 5 से 27 तो विभाजित होगा नहीं ना। 2 और 7 9, तो ये हो सकता है। 5 4 9, ये हो सकता है। ए ऑप्शन तो नहीं होगा और बी हो सकता है। अब बी को चेक करें, अगर हम ऑप्शन से ऑप्शन वाइज चेक करके देखें तो यहाँ पर 17, वो कह रहे हैं पहली संख्या का 5 गुना, तो 17 का 5 गुना प्लस दूसरी संख्या का 11 गुना, तो 10, 10 का 11 गुना आप कर दो। 17 पंचे 85 प्लस 11 धाम 110, इन सभी का योग मिला के 195 के बराबर है। तो 110 और 85 मिलाकर योग हो रहा है 195, जो कि LHS RHS प्रूफ हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। आप बेसिक से, मैंने इक्वेशन बना दी है, बेसिक से आप इसे इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। दो संख्याओं का योग 75 है और उनका अंतर 25 है। दो संख्याओं का योग x प्लस वाई बराबर 75 है और अंतर जो है वो है आपका 25। तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? बहुत आसान है कि आपका रैखिक समीकरण बन गए, एक प्लस में एक माइनस में। तो 2x बराबर 75 और 25 जोड़ दो तो ये हो गया 100। तो x का मान कितना हो गया 50,
ठीक है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालना है, मतलब x अगर 50 हो गया और x प्लस y 75 है, तो आप बता सकते हो कि x अकेला 50 है और सब दोनों का योग मिला के 75 है, तो y 25 बचा, है ना। दोनों का गुणनफल बताना है, तो 50 गुणे 25, 25 पंचे 125 और 0, तो आपका हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी 1250। क्वेश्चन नंबर 67, दो संख्याओं का योग और गुणनफल क्रमशः 5 तथा 6 है। दो संख्याएं जिनका योग 5 और गुणनफल जो है वो 6 है, तदनुसार उनके वर्गों के व्युत्क्रमों का योगफल होगा। तो यहां पर आप देख सकते हो कि ऐसी दो संख्याएं जिनको जोड़े तो 5 आए और जिनका गुणा करें तो 6 आए। तो ऐसी कौन सी दो संख्याएं होंगी जिनको हम जोड़े तो 5 और गुणा करें तो 6? तो आप कहोगे सर 2 गुणे 3 अगर आप करो तो 2 तिया 6 आएगा, और 2 प्लस 3 आप करो तो 5 आएगा, है ना। तो आप 2 और 3 रख सकते हो यहाँ पे। अब ये कह रहे तदनुसार उनके वर्गों के व्युत्क्रम का योग क्या होगा, तो उनके वर्ग कर दो। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, उनका योग निकाल दो। 9 चौके हो जाएगा 36, 4 नाम 36, तो 9 ऊपर जाएगा, 9 चौके 36, 4 ऊपर आएगा, तो 9 और 4 हो गया 13/36। तो इसका जो करेक्ट आंसर हुआ वो हुआ आपका 13/36, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 68, यदि 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 110 है, तो उनमें सबसे छोटी प्राकृत संख्या होगी। 3 क्रमागत प्राकृत संख्याएं हैं x, x प्लस 1, x प्लस 2, इनके वर्गों का योग, तो इनके आप वर्ग कर दीजिए, 110 है। तो दोस्तों ये हो गया बेसिक इसका। और दूसरा तरीका आप अपना सकते हो इसको ऑप्शन से। देखिए ऑप्शन से कैसे करेंगे, सबसे छोटी प्राकृत संख्या बतानी है, मतलब कि जो ऑप्शन दिए वो सबसे छोटी प्राकृत संख्या के दिए। अगर हम सबसे छोटी प्राकृत संख्या 8 मानते हैं ऑप्शन 1 को, तो 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो यहां पर आप देख रहे हो कि 10 का स्क्वायर ही आपका 100 बन जाएगा, तो बाकी का 8 और 9 का योग 10 नहीं, 10 से ज्यादा हो जाएगा, तो 110 तो इससे नहीं बन सकता ए ऑप्शन से, तो ये आपका हो जाएगा गलत, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी चेक करें, अगर सबसे छोटी आपकी 6 है तो 6 का स्क्वायर, एक मिनट, अगर सबसे छोटी संख्या मानते हैं 6, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, तो यहाँ पे आप लिखोगे 36 प्लस 49 प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। क्या इन सभी को जोड़ने पर आपका 110 बनेगा? 9 और 6 15 और 4 19, बन ही नहीं सकता दोस्तों। यहाँ पर इकाई अंक 9 आ रहा ना, और हमें चाहिए था 0 110 में, तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन सी देखिए, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, क्या इकाई अंक आप जोड़ के देखो, 9 4 13, 13 और 1 14, इकाई अंक 4 बनेगा, नहीं है ना पॉसिबल, इकाई अंक 0 बनना चाहिए, 110 में इकाई अंक 0 है, तो हम सिर्फ इकाई अंक चेक कर रहे ना। तो अब ऑप्शन नंबर 4 देखें अपन, 5 का स्क्वायर होगा 25, 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49, तो 5 और 6 11, 11 और 9 हो गया आपका 20, तो एक ही ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर दिल्ली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, यदि दो धनात्मक पूर्णांकों का योग 80 है, ठीक है, देख लेते हैं कि दो धनात्मक पूर्णांक हैं x प्लस वाई, इनका योग 80 दिया हुआ है, तो x प्लस वाई बराबर 80, और उनका अंतर दिया हुआ है x माइनस वाई बराबर 20। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर आप x का मान यदि निकालना चाहते हो तो 80 प्लस 20 बटे 2, ये सीधा सा तरीका होता है। अगर रैखिक समीकरण में x प्लस वाई और x माइनस वाई का मान आपको दिया है
तो x का मान होगा x प्लस वाई अपॉन 2 और y का जो मान होगा दोनों का अंतर बटे 2। 80 और 20 हो जाएगा 100, तो x बराबर आ जाएगा 50 और 80 में से 20 जाएगा तो 60, 60 में 2 का भाग दो तो y बराबर आ जाएगा आपका 30। बताना है उन संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो अगर हम 50 का स्क्वायर कर दें तो 50 का स्क्वायर होगा आपका 2500 और 30 का स्क्वायर कर दें तो ये होगा 900। 2500 माइनस 900 अंतर हमें निकालना है इनका, तो 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 15 में से 9 जाएंगे तो बचा 6 और ये 1 बचा। तो 1600 इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 70, एक धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना। ठीक है, कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक है उसका 5 गुना उस संख्या के वर्ग के 2 गुना से 3 कम है। जो 5 गुना है ना वो संख्या के वर्ग के 2 गुना से 3 कम है। तो इस तरह से आपने रख दिया, इसे आप बेसिक से कर सकते हो, द्विघात समीकरण बनेगी। और दूसरा तरीका यह है कि आप ऑप्शन से उठा के यहाँ पर रख सकते हो। अगर हम ऑप्शन ए लेते हैं 3, x की जगह 3 रखें क्योंकि एक वेरिएबल है एक समीकरण है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप आसानी से ऑप्शन से कर सकते हो। 5 गुणे 3 बराबर 2 गुणे 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3, तो यहाँ पर 5 दिए 15, 9 दूनी 18 माइनस 3, 18 माइनस 3 हो जाएगा आपका 15 बराबर 15। तो ऑप्शन ए रखने से हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो 70 का आंसर हुआ ए ऑप्शन 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। दो संख्याओं का जोड़ 24 है, x प्लस वाई बराबर दिया हुआ है 24 और उनका गुणनफल दिया हुआ है 143। x इंटू वाई ये दिया हुआ है 143। बताना है कि उनके वर्गों का योग कितना है। तो दोस्तों जब वर्गों का योग बताना है तो आपके लिए सबसे बेस्ट मेथड ये है कि आप x प्लस वाई का होल स्क्वायर करिए, जिससे कि आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 2xy। अब यहाँ पे x प्लस वाई हमें दिया हुआ है जो कि 24 है और 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 2xy। xy का मान है हमारा 143, x इंटू वाई, तो 143 गुणे 2 करोगे इसमें तो गुणे 2 करने पर आ जाएगा 286 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है, तो 576 माइनस 286 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 6 में से 6 गया आपका 0 बचा, 7 में से 8 गया तो नहीं जाएगा, बगल से आप हासिल लोगे तो 17 हो जाएगा, 17 में से 8 गया तो बचा 9, 4 में से 2 गया तो 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हो गया 290। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग भी है। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो कि पूर्ण वर्ग संख्या यहां पर 99 का जो स्क्वायर होता है 9801, 99 का स्क्वायर होता है पीछे से 1 0 8 और 9, ये होता है आपका 99 का स्क्वायर। तो एक ही ऑप्शन इसका सही है, पूर्ण वर्ग जो है वो है हमारा सी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। यदि 4 लगातार आने वाली प्राकृत संख्याओं के गुणनफल में एक प्राकृत संख्या p जोड़ने पर, 4 लगातार संख्याएं हैं तो हम बिल्कुल फ्री है कि हम कोई भी संख्याएं मान सकते हैं कि 4 लगातार संख्याएं के गुणनफल में एक प्राकृत संख्या p जोड़ दें, तो 4 तिया 12, 12 दूनी 24, तो इसका गुणनफल आया 24। तो p अगर हम जोड़ दें तो एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है, तो p का मान बताइए। अगर p पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करनी है तो p का मान हमें 1 रखना होगा, तभी ये जाकर
24 प्लस 1 बनाएगा 25, और 25 जो होता है ये 5 का वर्ग होता है ना दोस्तों। तो P का मान हो जाएगा 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 पर। यदि x प्लस 7954 मल्टीप्लाई 7956 एक वर्ग संख्या है, तो x का मान क्या होगा? तो यहां पर आप कह सकते हो कि x प्लस 7955 -1 लिखा जा सकता है, और इसको लिखा जा सकता है 7955 प्लस 1, है ना। तो यहां पर आपका आ जाएगा x प्लस a माइनस बी, यहां पर बन रहा है a माइनस बी और यहां पर बन रहा है a प्लस बी। तो दोस्तों a माइनस बी और a प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहां पर x प्लस a का स्क्वायर मतलब 7955 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर होता है 1, तो एक्स स्क्वायर सॉरी यहां पर आ जाएगा x प्लस 7955 का स्क्वायर माइनस 1। अब मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर आप समझ सकते हो कि अगर हमें एक वर्ग संख्या चाहिए तो 7955 का एक पूर्ण वर्ग संख्या बन रही है, तो ये वर्ग बनाएगी, और ये जो -1 है और यहां से x इसको हटाना होगा तब ये पूर्ण वर्ग संख्या रहेगी, है ना। तो यहां पर आपको -1 है तो यहां पर x की जगह +1 रखना होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। यदि a और b का अनुपात 4:5 है और उनके वर्गों का अंतर 81 है, ठीक है। माना कि a और b 4x और 5x दो संख्याएं हैं, उनके वर्गों का अंतर वर्ग कर दें तो 4x का स्क्वायर होगा 16x स्क्वायर, और 5x का स्क्वायर होगा 25x स्क्वायर। इनके वर्गों का जो अंतर है वो दिया हुआ है 81, तो 25 में से 16 जाएंगे तो बचा 9, एक्स स्क्वायर बराबर 81, 9 से 81 कटा 9 बार, और x का मान आ जाएगा आपका 3। तो x का मान 3 आ गया। अब यहाँ पे आपको बताना है कि a का मान कितना है, मतलब दो संख्याएं थी a और b, a है 4x और b है 5x, तो a का मान जो होगा संख्या a हो जाएगी 4x, मतलब 4 गुणे x का मान है 3, तो ये हो जाएगी 4 तिया 12। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 14 का स्क्वायर। तो यहां पर दोस्तों लगातार आने वाली प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग है। इसके लिए आप लगा सकते हो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6। तो n कितना है 14, नंबर ऑफ टर्म्स कितने जा रहे हैं 14 तक जा रहे हैं, तो 14 गुणे n प्लस 1 मतलब 14 प्लस 1 15 गुणे 14 n की जगह रखोगे तो 14 दूनी 28 और 1 29 बटे 6, तो 3 दूनी 6 और 3 पंचे 15, 2 से 14 कटेगा 7 बार, तो ये हो जाएगा आपका 7 पन्ना 35 गुणे 29। तो यहां पर गुणा जो आएगा 35 तिया, आप इस 29 को ऐसे लिख सकते हो, गुणा करने का आसान तरीका कि 30 माइनस 1 आप लिख सकते हो, तो 35 तिया हो जाएगा 105 मतलब 1005 माइनस 35, तो ये गुणा आ जाएगा आपका 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर 4 में से 3 गया 1, और यहाँ पर 0 1, 1015 आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 77 पर चलते हैं। 1 का क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब सभी का योग डॉट 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 10 का क्यूब, इन सभी का योग निकालना है। तो यहां पर सभी जब लगातार संख्याओं का योग, घनों का योग आपको निकालना होता है,
तो ये होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो n कितना है आपका, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, 10 है ना, तो 10 गुणे n प्लस 1 मतलब 10 और 1 11 बटे 2, 2 से 11 10 को काटा, ये कटा 5 बार, और पूरे का है आपका स्क्वायर। तो 11 पंचे 55, और 55 का जो स्क्वायर हो जाएगा, तो मैंने बहुत आसान सा तरीका बताया है कि 50 से 5 ज्यादा है तो 5 का स्क्वायर 25, 2 अंकों तक लिखेंगे, और दहाई का अंक है 5, 5 का स्क्वायर 25 और 5 जोड़ दो इसमें, तो ये हो गया 25 और 5 30, ये आपका 55 का स्क्वायर आ गया 3025। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 78, यदि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 10 का स्क्वायर है बराबर 385 हमें दिया हुआ है, तो हमें बताना है कि 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 20 का स्क्वायर, तो ये क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हो कि सभी संख्याएं एक इवन नंबर में जा रही हैं, मतलब सभी की सभी संख्याएं 2 का गुणज हैं। तो आप यहां से 2 का स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हो, तो अंदर बचेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 10 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 10 का स्क्वायर, ये आपको दिया हुआ है 385। तो यहाँ पर आप रख सकते हो 385 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 का आप गुणा करोगे 4 पंचे 20, 0 2 हासिल, 4 से 32 और 2 34 के 4 3 हासिल, 4 किया 12 और 3 15, तो सही आंसर हो जाएगा आपका 1540, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर। श्रेणी 1 प्लस 0.6, तो यहाँ पर आप 1 0.6 0.06 0.006 0.0006 को आप अगर ऐड करोगे तो देखिए क्या मिलेगा, 6 6, यहाँ पर इनको ऐड करो तो 6, इनको ऐड करो तो यहाँ पर आ जाएगा 6, डॉट पॉइंट आ जाएगा 1, तो 1 पॉइंट यहाँ पर ये ऐसे आता जाएगा, तो ये क्या बना आपका 1.6 बार बना ना इन सभी को जोड़ने पर। तो बार जब हटाते हैं तो 1 होल ऑफ 6 अपॉन 9, और ये आपका कट जाएगा 3 दूनी 6 और 3 तिरका 9, तो 1 सही 2/3 इसका करेक्ट जवाब हुआ, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 80, दो प्राकृतिक क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग। दो प्राकृतिक क्रमागत विषम संख्याएं हैं और उनके वर्गों का योग दिया हुआ है 394, उन संख्याओं का योग क्या होगा। अगर दोस्तों यहाँ पर 394 वर्गों का योग है तो आप समझ रहे हो कि ये संख्याएं जो भी हैं विषम संख्याएं वो 18 से छोटी हैं। 18 का स्क्वायर 324 होता है, और यहाँ पर 19 का स्क्वायर होता है 361, तो 19 का स्क्वायर 361 हो गया। अगर वो संख्याएं अपनी 17 और 19 भी होंगी ना, तो यहाँ पर 289 और 361 ये बड़ा हो जाएगा 394 से। तो आप कोई भी संख्याएं मानिए वो ऐसी मानो जो कि इससे छोटी हो, क्योंकि इनका योग 394 से ज्यादा जा रहा है। तो आप यहाँ पर ले सकते हो 13 का स्क्वायर 169 प्लस 15 का स्क्वायर 225, जोड़ के देखिए इनको क्या बन रहा है, 9 और 5 हो रहा है, 9 और 5 14 की 4 1 हासिल, 6 और 1 7, 7 और 2 हो जाएगा 9, और 1 और 2 हो जाएगा 3। तो अंदाजे से भी आप रख सकते हो कि आपको जो भी संख्या लेनी है विषम संख्याएं वो कौन सी होनी चाहिए, आपकी होनी चाहिए वो 15 के समथिंग, 18 से बड़ी नहीं हो। लगभग आपने देखा कि 18 से बड़ी जब हम गए तो वहां पर आपका योग जो आ रहा ना उनके वर्गों का योग वो 394 से ज्यादा हो रहा है। तो आप जो भी संख्याएं लोगे वो 18 से छोटी ही होंगी, है ना। अगर हमने 17 और 19 को भी यहाँ पर लिया था
19 का और 17 का, तो आपका 394 से ज्यादा जा रहा था, है ना। 3 और 2 5, तो 500 के समथिंग 600 पे जा रहा था ये योग, जबकि हमें चाहिए था 394। तो इसीलिए हमने उसे छोटी संख्याएं दी कि 13 और 15, क्योंकि 17 तक तो हम ले चुके थे ना। तो अब हमें लेना था कि 15 और 13 उससे छोटी हुई, तो 13 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर, तो ये बना रहा है योग 394। तो अपनी संख्याएं आई, ये आंसर नहीं हुआ अभी। यहां पर अपना संख्याएं बनी है 13 और 15। तो 13 और 15 का योग जो है 15 और 13 हो जाएगा आपका 28। तो ऑप्शन नंबर दिल्ली इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर दिल्ली। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका खत्म होते हैं आज के 20 क्वेश्चन, जो कि मैं डेली आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इसी तरह से दोस्तों मुझसे जुड़े रहिए, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको मैं करा रहा हूँ, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और बेस्ट टेक्निक के साथ करवा रहा हूँ। आप इन क्वेश्चंस को डेली प्रैक्टिस करिए, और मुझसे टीचमेंट ऐप पर आप जुड़ सकते हो, जिसमें आपको बेसिक टू हाई लेवल पूरा सिलेबस मैं पूरा कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।